मुझे डर नहीं लगता। अरे अरे भाई, आप क्यों डर गए? हाँ तो मुझे डर नहीं लगता। आपको यकीन नहीं आता तो आजमा लीजिए। मैं अक्सर रातों को तन्हा सफर करना पसंद करता हूँ। खेत खलियान हो या रेगिस्तान, दिन हो या रात, मैं हजारों मील तन्हा सफर करता हूँ। मुझे रात को सफर करना भला लगता है। यूँ समझें कि रात के वक्त सफर करने का मजा ही कुछ और है। मैं जंगली शहजादा हूँ। ये मत समझ लीजिए कि मैं जंगल का शेर हूँ। नहीं भाई, मैं तो डर का शहजादा हूँ। आप मुझे जैसे चाहें डरा लें, लेकिन मेरे वजूद में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ना मेरे पसीने छूटेंगे, ना खौफतारी होगा। मेरे रोंगटे खड़े होंगे, ना जिस्म के बाल खड़े होंगे। मैं बहादुर हूँ, रब ताला के सिवा किसी से ना डरने वाला। मुझे मेरे रब ने बहुत ताकत से नवाजा है। डरना भी उसी जात से चाहिए। उसकी बनाई हुई मखलूक से डरोगे तो जान की अमान नहीं पाओगे। मेरे अंदर भी रब्बे रहमान के जलाल अजाब का डर हर वक्त रहता है। हाँ, मगर मैं एक रात बहुत ज्यादा डर गया था। वो रात एक बड़ी भयानक रात थी, राजों भरी रात। उस रात के बाद मैं आज तक नहीं डरा। शायद जिंदगी की आखिरी सांस तक न डरूं। आप भी जानना चाहते हैं उस रात क्या हुआ? ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम रहीम है और रहम करना मेरा पेशा। मैं अपने पेशे में मुहारत रखता हूँ। मुझे मेरे रब ने रहम करना सिखा दिया है। घने जंगल के दूसरे कोने में मेरा खानदान आबाद है। जरिए मुआश के लिए मुझे जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करना पड़ता है और ये जंगल हजारों मील फैला हुआ है। मैं लकड़हारे का वाहिद चश्मो चिराग हूँ। मेरे बाद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मुझे क्या मालूम। हाँ, मेरा रब्बे रहमान बेहतर जानता है। मेरे वालिदैन की सारी मोहब्बत मेरे हिस्से में आई। उन्होंने खूब अच्छी तरह मेरी परवरिश की। मैं शरारती और बला का ज़हीन भी हूँ। लकड़हारे का बेटा हूँ, इसीलिए पढ़ने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जंगल वालों का तालीम से क्या लेना देना। जंगल में ऐसा कोई निज़ाम होता भी नहीं। बस यूँ समझें, दुनिया वालों की नजरों में हम जंगली हैं, लेकिन अब तो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी जंगली बने हुए हैं। अपने हाथों से अपनों के गले काट रहे हैं। इंसान हैवानों की जिंदगी गुजारता वही ठीक था। जब से तरक्की की मंजिलें तय की हैं, इंसानियत ही भुला बैठा है। दौलत के पुजारी रिश्तों की तजलील करते फिरते हैं। शुक्र है मैं इन जैसा पढ़ा लिखा नहीं। हाँ तो मैं बता रहा था, मेरा खानदान 3 अफराद पर मुश्तमिल है। इज्जत की खाते हैं, रब ताला का शुक्र अदा करते हैं और उसकी जमीन पर कपड़े बिछाकर बेफिक्री की नींद सो जाते हैं। जब से मैंने होश संभाला तो अपने बाबा के साथ खुद को जंगल में लकड़ियां काटते पाया। हम दोनों बाप बेटा लकड़ियां काटते और उनको गठरियों की सूरत में बांधकर शहर में बेच आते। यूं हमारा गुजर बसर होता था। जमा करने की आदत हमने सीखी नहीं थी। परिंदों की तरह रोज रिज्क की तलाश में निकल खड़े होते थे। हम हर रोज शहर नहीं जा सकते थे। हाँ, हफ्ते में 2 बार जरूर लकड़ियां बेचने जाते और उनके बदले खाने पीने की चीजें खरीद लाते। शहर के मनाजर भी अजीब थे। बारिश लोग भी डंडी मारने से बाज नहीं आते थे। बड़ी होशियारी से नाप तोल में कमी या ज्यादती करते थे। चीजों में मिलावट करते, यूं धोखा दही से हजारों बटोर रहे थे। मोटरसाइकिलों पर कानून की वर्दी में मलबूस लोगों को रिश्वत लेते इन आंखों ने खुद देखा है। कानून के रखवाले खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इंसान इस कदर बदल जाएगा, किसने सोचा होगा। ये कौन सा कानून है जहाँ कानून के मुहाफिज ही कानून को दागदार करते हैं। वक्त बेमुहार ऊंट की तरह अपनी मस्ती में गुजरता चला गया। मेरे बाबा ने मुझे जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखा दिए। खुद की हिफाजत, जंगली जानवरों से अपना बचाव और बहुत कुछ। यूँ समझे मैं मुकम्मल जंगजू बन गया था। कुछ डर मेरे वालिद ने खत्म कर दिया था और फिर रब्बे रहमान का खास करम भी था। यूँ समझे मैं नडर पैदा हुआ था। 16 साल का अरसा पल भर में गुजर गया और मैं लड़कपन से होते हुए जवान हो गया। अब मैं खूबरू ताकतवर नौजवान बन गया। कद काठ लंबा, लंबी लंबी मूंछें। जंगली था मगर बला का हसीन था। जब भी खुद को आईने के सामने ले जाता तो मुझे शर्म नहीं आती थी। खुद से नफरत ना खुदकशी करने का कोई प्रोग्राम बनता था। अगर मैं खूबसूरत ना भी होता तो जिंदगी पाने का शुक्रिया जरूर अदा करता। बनाने वाली जात के आगे सर बसजूद जरूर होता। हाँ, मगर बदसूरत शख्स को दुनिया वाले तानों से मार देते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। वो बेचारा दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा डालकर किसी दरख्त या पंखे के साथ लटक कर खुद को मौत के हवाले कर लेता है। अब तो मरने में भी तरक्की कर ली है।
तुक्का मारने के नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं। कोई किसी के प्यार में मरा जा रहा है तो कोई किसी की जुल्फों पर। लेकिन इंसान कितना बेशर्म हो गया है, अपनी बहनों बेटियों के सरों से आंचल उतारते वक्त नहीं मरता, इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते वक्त इसे मौत नहीं आती, हक तलफी करते वक्त नहीं मरता, यतीमों का हिस्सा खुद खाते हुए शर्म नहीं आती। इंसानों के रूप में सांप बने बैठे हैं। सांप, यही सांप ही तो है जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं डर गया था, मेरे पसीने छूट गए थे। ये मामूल की रात थी। मैंने लकड़ियां काट कर अपने घर के सहन में लाकर रखी और खाना बनाने लगा। हाँ जी, मैं अपना और अपने माँ बाप का खाना खुद तैयार करता हूँ। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और मेरी शादी नहीं हुई। ना मुझे शादी करके खुद को कैद होना था। रिश्तेदारों में आगे पीछे कोई भी नहीं था। वालिदैन की उम्र आराम करने की थी, इसी वजह से उनको काम से रोक दिया था। मैं खानादारी भी सीख चुका था, मर्द के साथ औरत भी था। अरे भाई, आप क्यों हैरान हो गए? मेरा मतलब है, जब घर की हांडी रोटी करता तो उस वक्त किसी औरत से कम नहीं था, और जब जंगल की तरफ जाता मर्द बन जाता। जंगल का कानून मेरे ऊपर लागू नहीं था। मेरे अपने कुछ असूल हैं। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में रहम रख छोड़ा है। जंगल में कोई जानवर मुसीबत में होता तो मैं मदद करने को भागता। जंगल के सभी जानवर मेरे दोस्त थे। अब आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सांप मेरा दोस्त कैसे बना। तो मेरे भाई, जुबान में बड़ी ताकत है। अपने अखलाक किरदार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। कभी आजमा कर देखिएगा। झूठ हुआ तो गुरेबान मेरा, हाथ आपके, जो चाहें सदा दें। हाँ, तो मैं बता रहा था, खाना पकाते खाते खिलाते रात काफी चढ़ाई। खाना खाते ही मेरे अम्मी अब्बू सो गए थे। एक मैं था जो जाग रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब बेकरारी थी। करवटें बदलता रहा, लेकिन बेचैनी बरकरार की बरकरार रही थी। कोई ऐसी कशिश थी जो मुझे तड़पा रही थी और घर से बाहर जाने के लिए उकसा रही थी। फिर वही हुआ। बेइख्तियार मेरे कदम बाहर को उठ गए और मैं घर से जंगल की तरफ चल पड़ा। घना जंगल, हर चीज साकित दिखाई दे रही थी, जैसे इस जमीन पर कोई रूह है ही नहीं। काली रात ने माहौल को खौफजदा कर दिया था। चांद सितारे तो कभी कभार दीदार कराते थे, जैसे बच्चे बचपन में आंख मचोली का खेल खेलते हैं। जंगल ने अंधेरे की बुक्कल ओढ़ रखी थी, लेकिन सफेद दूधिया सी रोशनी मेरे घर से जंगल की तरफ बहुत दूर तक चली जा रही थी। काली अंधेरी रात में वो रोशनी बड़ी दिलफरेब लग रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि जमीन के सीने पर पड़ी छोटी से छोटी चीज भी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। मैं इसी रोशनी में दीवाना हुआ जा रहा था। इसकी मदहोशी में खो सा गया। रोशनी को पकड़ने की चाह उसके पीछे पीछे चुपचाप चला जा रहा था। न जाने इसमें ऐसी कौन सी कशिश थी कि बेइख्तियार मेरे कदम उठे जा रहे थे। सुनसान रास्ता और फिर घना जंगल, जहाँ कोई बशर नहीं था। वहशी दरिंदों की आवाज का, शेर, चीता, गीदड़, बंदर, खरगोश और जाने क्या क्या। मैं अकेला था। मुझे रोशनी खींचे जा रही थी, जैसे माँ अपने बच्चे को बाजार में पकड़े चली जा रही होती है। अचानक खुश्क पत्तों की तेज सरसराहट से मेरे कदम रुक गए। डर की लहर जिस्म में दौड़ गई। जंगली खरगोश मेरे सामने से डर कर गुजर गया। उसी ने मेरी तवज्जो भटका दी थी। मैं रुका जरूर, लेकिन घबराया नहीं। डर तो मेरे करीब से भी नहीं गुजरता। मुझे डर क्यों लगता? मैं अपने मन की जंग लड़ रहा था। कोई मुझे डरा रहा था और दूसरा कोई मुझे तसल्लियां दे रहा था। कभी डर वाला हावी होना चाहता तो अनजानी सी ताकत हावी होकर मेरा डर रफू चक्कर कर देती। ऐसा लगता मेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर रख दिया गया है, जिस पर जितनी मर्जी ज़रबे लगाओ उफ तक नहीं करता, उसे दर्द नहीं होता। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं था। मेरे सीने में पत्थर नहीं, गोश्त पोस्त का दिल है। अगर मेरे सीने में पत्थर होता तो मेरे अंदर रहम वाला अंसर न होता। मैं इंसान नहीं, दरिंदा होता। लेकिन मैं तो इंसान हूँ, अपनों के काम आने वाला, दुश्मनों के साथ मोहब्बत से पेश आने वाला, अमन फैलाने वाला, मोहब्बत का दर्स देने वाला। मैं भला सख्त गिर कैसे हो सकता हूँ? वाकई मेरे सीने में गोश्त पोस्त का दिल है, जो रब्बे रहमान ने मुझे नवाजा है। यही वजह थी वहशी हुनहार जानवरों के साथ भी हमदर्दी से पेश आता। कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता तो उनके काम आता। रब ताला ने मुझे बेमिसाल और अनमोल चीज यानी दिल से नवाजा था। या अल्लाह, तेरा शुक्रिया। चलते चलते मेरे कदम अचानक रुक गए। सामने जो मंजर देखा उसने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। कांटों भरी झाड़ियां थी और उनसे थोड़े फासले पर काला मुश्की नाग फन फैलाए इधर उधर देख रहा था। उसके लब खून आलूद थे, जैसे किसी दुश्मन से दो दो हाथ कराया हो। नहीं नहीं, उसकी बेकरारी दीदनी थी। बेचैनी सी उसके इर्द गिर्द महवे रक्स थी।
کبھی دم کی طرف دیکھتا تو کبھی نیلے آسمان کی طرف، ایک نظر جھاڑیوں کی طرف ڈال لیتا جیسے دشمن جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہو، مگر اس سے دشمن کیسے چھپ سکتا ہے؟ مجھے یوں لگا جیسے کسی ہمدرد کی تلاش میں ہو، اس کی بے قراری میں محسوس کر سکتا تھا، وہ کسی مصیبت میں تھا۔ یہی لمحے تھے جب میں ڈر گیا، زندگی میں پہلی بار اور آخری بار ڈرا تھا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے، میں تھر تھر کانپنے لگا جیسے مجھے سردی لگی ہو اور میرے جسم پر کپڑے تک نہ ہو۔ سامنے وحشی سانپ پھن پھلائے بیٹھا تھا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اختیار کرتا۔ مزے کی بات تو یہ تھی جس روشنی کی چاہ میں گھر سے نکلا یہیں ختم ہو رہی تھی۔ آگے کا منظر ڈرا دینے والا تھا، میری منزل کہاں تھی نہیں معلوم، بس کسی پاگل کی طرح گھر سے نکل آیا تھا اور اب نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا نہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ پیچھے گپ اندھیرا تھا اور سامنے دشمن ڈسنے کو بےتاب بیٹھا تھا۔ گپ اندھیرے میں اپنی زندگی کا انجام سوچ لیا تھا، موت آئی کہ یہ آئی۔ میرے لب ہلنے لگے، میں اپنے پیدا کرنے والے کو پکار رہا تھا، وہی ذات تو تھی جو مجھے بچا سکتی تھی۔ یہ انسان بھی کتنا خود غرض واقع ہوا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے تو اپنے بنانے والے خالق کو پکارنے لگتا ہے، ورنہ ہزاروں خوشیوں میں گم رہتا ہے اور رب رحمان کو بلا دیتا ہے۔ لیکن وہ رب کتنا عظیم ہے، جب بھی اسے پکارو سنتا ہے، کایا پار لگاتا ہے، بگڑے کام سنوارتا ہے، مدد کو آتا ہے، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ میں بھی اپنے رب کو پکار رہا تھا، دل میں رب کی یاد تھی اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اچانک میری نظر سانپ کے پچھلے حصے یعنی اس کی دم پر پڑی، میری جیسے چیخ نکل گئی، جذبہ ہمدردی امڑ آیا۔ اب میں سمجھا وہ بے چین کیوں تھا، وہ رب رحمان سے مدد مانگ رہا تھا اور رب رحمان نے مجھے اس کی مدد کے لیے صحن سے یہاں تک کا سفر کرایا تھا۔ اس کا اور میرا رب ایک ہی تو تھا۔ اس دن کے بعد میرے دل سے خوف ڈر نکل گیا، اب بڑے سے بڑا خطرہ ہو تو میں نہیں ڈرتا۔ میرے قدم سانپ کی طرف بڑھنے لگے، 2 قدم کے فاصلے پر ہی مشکی ناگ میرا انتظار کر رہا تھا۔ سانپ کے قریب پہنچا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہم گیا، ورنہ سانپوں کے بارے میں تو سنا تھا، یہ دودھ پلانے والی ماں تک کو نہیں بخشتے۔ میں سارا معاملہ جان گیا تھا کہ سانپ کیوں بار بار اپنی دم کی طرف دیکھ رہا تھا اور آسمان کی طرف بھی دیکھتا تھا۔ اس کی دم لہو لہان تھی، خون بہہ رہا تھا، شاید مرنے کے قریب تھا۔ اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا، لیکن ابھی اس کی زندگی باقی تھی اور رب تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ میری نظریں اس کی دم پر ٹک گئیں۔ اس کی دم سے تھوڑا منہ کی طرف 3 عدد کانٹے اس کے جسم کے آر پار ہو چکے تھے، خون بھی ادھر سے نکل رہا تھا۔ پہلے پہل سانپ نے کانٹوں کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی لیکن ناکام رہا، شاید زیادہ خون اسی صورت میں بہہ گیا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ہاتھ سانپ کے جسم پر مضبوطی سے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے تینوں کانٹے نکال لیے۔ اس دوران سانپ نے ہلکی سی حرکت کی، کانٹے نکلتے ہی سانپ پرسکون سا ہو گیا، جیسے اس کا درد ختم ہو گیا۔ میں نے اپنی قمیض سے کپڑا پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کر دی تاکہ اور خون نہ بہے۔ پٹی کرتے ہی سانپ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ پیچھے گنا کیکر کا درخت تھا، اس کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی، لبوں پر رب رحمان کا نام مچلنے لگا، یا اللہ تیرا شکر ہے، آج تیری مخلوق کے کام آیا۔ یہی الفاظ میرے لبوں پر گردش کرنے لگے۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی وحشی درندے کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے کالے مشکی ناگ کو روتے آنسو بہاتے دیکھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی گول گول آنکھوں سے 2 موٹے موٹے پانی کے قطرے نکل کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وحشی ناگ نے اپنا سر میرے قدموں پر رکھ دیا، تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ میں نے کالے ناگ کو اپنی باہوں میں بھر لیا، محبت اور چاہت کے جذبوں سے سرشار ہو کر کتنی دیر سانپ کے جسم کا لمس اپنے اندر اپنی روح تک محسوس کرتا رہا۔ میں پرسکون ہو گیا تھا۔ کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے اور سانپ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں، ہاں مگر اس رات پرسکون نیند آئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو یہ اپنی مستی میں گمسم گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کی مستیوں میں گم ہو گیا اور اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ 6 ماہ بعد میں جنگل میں اکیلا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا گروپ وہاں آن دمکا۔ وہ جنگل سے شکار کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا۔ ارے بھائی، یہ جنگل میرا ہے، میں یہاں شکار کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی بات پر تو میں ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ جنگل میں امن تھا، جانوروں سے مجھے محبت تھی اور کسی جانور کی موت میں اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ جانوروں کے لیے میں مسیحا تھا، ان کا ہمدرد، ہم نوا، وہیں تو میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ اب کیسے ان شکاریوں کو شکار کرنے دیتا؟ میں نے انہیں منع کیا لیکن میرا منع کرنے کا ان پر اثر نہ ہوا اور وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ وہ مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے کو بڑھے۔ تھوڑی دور سامنے ہرن چر رہا تھا، انہوں نے اس پر بندوق
बंदूक तान ली। लम्हे भर में उन्होंने फायर खोल दिया। फायर हिरन को नहीं लगा बल्कि आसमान की तरफ खुल गया, या फिर गैर इरादी तौर पर ऐसा हुआ। इतने में चीहों की आवाज पूरे जंगल में फैल गई। पल भर में शिकारी जमीन पर औंधे मुंह बेसुध पड़े थे। काले नागों का ग्रुप उनके जिस्म को डस रहा था। उनमें एक बूढ़ा सांप दरमियान में फन फैलाए बैठा था। जैसे ही एक सांप मेरी तरफ बढ़ा, वो बूढ़ा सांप आगे आ गया। उन दोनों ने एक दूसरे के मुंह से मुंह मिलाया, जाने कोई बात की होगी। फिर दोनों शांत हो गए। बूढ़ा सांप मेरी तरफ देख रहा था और बाकी तमाम सांप उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। मैं दूर खड़ा उन्हीं को देख रहा था। बूढ़ा सांप मेरी तरफ बढ़ने लगा तो बाकी भी उसकी नकल करने लगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर गया। मेरी जान पर बन गई थी। शिकारियों का जो हशर हुआ मेरे सामने था। शायद अब मेरी बारी थी। पहले तो मैं डर गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे में पुरसकून हो गया था, क्योंकि मेरी नजर उस पट्टी वाले सांप पर पड़ी जिसके मैंने कांटे निकाले थे। अभी तक वो पट्टी उसके जिस्म के गिर्द लिपटी हुई थी। हो सकता है उसने निशानी के तौर पर संभाल रखी हो। अभी तक उससे छुटकारा हासिल नहीं किया था। चंद सातों में काला मुश्की नाग मेरे पांव छू रहा था। उसके बाकी साथी भी मेरे इर्द गिर्द जमा थे। चंद शरारती मेरे जिस्म पर चढ़ दौड़े, लेकिन मैं घबराया नहीं, बल्कि खुश हो रहा था, जैसे बाप अपने बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलता है। मैं भी उनके साथ खेलने लगा। तब मुझे पता चला कि वो सांप मादा है, यानी नागिन थी, और उसके इर्द गिर्द फिरने वाले उसके बच्चे थे। आज काले मुश्की नाग ने मुझे शिकारियों से बचाकर अपना बदला चुका दिया था। शिकारी अपने किए की सजा भुगत चुके थे और मुझे अपने दोस्तों से मिला गए। मैंने सांप की पट्टी खोल दी। उसके जख्म मंदमिल हो गए थे और कुछ निशान बाकी थे। इस वाक़े को 2 साल बीत चुके हैं। मैं आज भी जंगल में तनहा घूमता हूँ। मेरे माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मुझे अकेले रहते हुए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यही नागिन मेरी मदद करती रहती है। मैं जब घर पहुँचता हूँ, मेरा खाना तैयार होता है। मुझे कभी खाना नहीं बनाना पड़ा। ये कारनामे नागिन ही दे रही है। वो खाना पकाती है और फिर अपनी दुनिया में लौट जाती है। हाँ, मेरे इर्द गिर्द मौजूद रहती है। मुझे किसी से कोई खतरा नहीं, क्योंकि मेरी मदद करने के लिए मेरे दोस्त हर वक्त मौजूद रहते हैं। ये अलग बात है, वो मेरे सिवा किसी को नजर नहीं आते। जन्नात गैर मरई होते हैं जो हर किसी को नजर नहीं आते। वो नागिन असल में जन्नात थी, मोमिन जन्नात से। ये इंसानों के दोस्त होते हैं, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनका मजहब भी इस्लाम ही है, और इस्लाम किसी को नुकसान पहुंचाने का दर्स नहीं देता। इस्लाम अमन का दीन है, अमन का दर्स देता है। हाँ, मगर जो अमन की फिजा में अंगारे भड़काए, उसके खिलाफ ऐलाने जंग ही सही। सांप अपनी फौज के साथ हर वक्त तैयार रहता है। उसे कहीं भी जंग लड़नी पड़ सकती है। यही राज है जो मेरे सीने में कैद था। आज इस राज से इसलिए पर्दा उठाया कि मेरी जिंदगी करीब तर है, और ये राज भी मेरी जिंदगी के साथ ही दफन हो जाता। जो अल्लाह की मखलूक के साथ रहम और मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसे 70 माओं से भी बढ़कर प्यार करता है। बस देखने वाली आंख, सोचने के लिए दिमाग और दिल में याद इलाही का होना जरूरी है।